नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको पैसे को अट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा और ये मैं आपको अब्राहम हिक्स की टेक्निक से बताऊंगा। और ये सिंपल सिंपल से कुछ माइंड की चीज़ें हैं जिन्हें आपको समझना है और इसे अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए पैसे मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब्राहम कहती है कि हमारे लाइफ में हर एक चीज़ वाइब्रेशन है, हमारी दुनिया की हर एक चीज़ एक वाइब्रेशन है और दुनिया की हर एक चीज़ को हम अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स के साथ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। और हम किसी चीज़ के बारे में जैसा फ़ील करते हैं, वैसा ही वो हमारी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होती है। जैसे कि इस वीडियो में मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, तो पैसे को मैनिफेस्ट करने के लिए जब आप पैसों के बारे में अच्छी फीलिंग्स को रखते हो, तो पैसा आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होता है और होता रहता है। लेकिन अगर आप पैसों के बारे में किसी भी तरह की बुरी फीलिंग्स को रखते हो, तो वो अगर आपकी लाइफ़ में आता भी है, तो वो जल्दी चला जाएगा और दोबारा बहुत मुश्किल से आएगा। और इसीलिए सबसे पहले अब्राहम हिक्स की इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि पैसा आपकी मेहनत से नहीं, पैसा आपकी अलाइनमेंट से आता है। यानी आप पैसे के बारे में जो फ़ील करते हो, वही आपको पैसा आपकी लाइफ़ में लाकर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन आप अलाइनमेंट में नहीं हो, तो आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ में इस तरह का एक्सपीरियंस करोगे कि मेहनत आप करोगे और पैसा आपका कोई और लेकर जाएगा। या अगर आपको भी मिलेगा, तो आपके पास से बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको हमेशा अलाइनमेंट पर ही फोकस करना है, क्योंकि जब आप अपनी डिज़ायर के साथ वाइब्रेशनली अलाइन होते हो, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को मीट करते हो और जब आप सेम फ्रीक्वेंसी में होते हो, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में ईज़िली आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसा कि आप समझ गए कि पैसा आपकी फीलिंग से आता है, आपकी अलाइनमेंट से आता है, तो अब आपको ध्यान अपना हमेशा अपनी लाइफ के ऊपर रखना है, यानी अपने ऊपर रखना है। क्योंकि जब आप किसी और की चीज़ों को देखते हो, तो आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अपने आप से कंपैरिज़न करते हो और कंपैरिज़न किसी भी तरीके से सही नहीं होता हमारी लाइफ में, क्योंकि कंपैरिज़न किसी का हो ही नहीं सकता। हर किसी की लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट होती है। हर किसी का एक्सपीरियंस एक दूसरे से डिफरेंस होता है। अगर आपको कंपेयर करना ही है, तो आप उससे कीजिए अपने पुराने सेल्फ से। यानी आप जो कल थे, उससे अगर आप 1% भी बेहतर है, तो आप अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। और आपको अपनी लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में बस यही करना है कि आपको हर एक जगह पे एक-एक स्टेप बेहतर होते जाना है और वो एक-एक स्टेप करते-करते आप कितने आगे आ जाओगे कि आप भी हैरान हो जाओगे। तो सबसे पहले जब आप अपना फ़ोकस पूरी तरह से अपने ऊपर ले आओगे, तो सबसे पहले ये होगा कि आपका ध्यान बाहर जाना बंद हो जाएगा। क्योंकि कई बार होता है ऐसा हमारी लाइफ में कि आपके आस-पास ऐसे लोग होते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि वो उतने डिज़र्विंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोशंस मिलते हैं जॉब में और उन्हें आपसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि उनका काम भी आप ही को करना पड़ता हो और फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि पैसा आपको आपकी मेहनत से नहीं, आपके अलाइनमेंट से मिलता है। तो अगर कोई पर्सन अगर वो डिज़र्विंग नहीं भी है, अपने काम को अच्छे से नहीं भी करता है, लेकिन अगर वो पैसे के बारे में अच्छा सोचता है, अच्छा फ़ील करता है, तो हमेशा उसकी इनकम आपसे ज़्यादा ही रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, लेकिन अलाइनमेंट में नहीं हो, तो आप खुद को अपने आप से दूर कर रहे हो। यानी आप जो डिज़र्व करते हो, आप खुद को उस चीज़ से दूर कर रहे हो। और जब आपका फ़ोकस बाहर से हट के अपने अंदर आ जाएगा, तो आपका पूरा फ़ोकस अपने ऊपर होगा, अपनी फीलिंग्स के ऊपर होगा। तब आप इस बात का ध्यान दे सकते हो कि आप किस चीज़ के बारे में कैसा फ़ील करना चाहते हो। और जब आप पैसों के बारे में अच्छा फ़ील करने लगोगे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ़ में आने लगेगी। और इसके बाद एक चीज़ और है जो आपको करनी है, वो है आपके पैसे को स्पेंड करना। यानी पैसा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वाइब्रेशन है, जो हमेशा एक दूसरे के पास आना-जाना पसंद करती है। यानी अगर आप अपने पैसों को बहुत ज़्यादा बचा कर रखते हो, तो आपका माइंडसेट उस तरह का हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अगर आप पैसा नहीं बचाओगे, तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने पैसों को अंधाधुंध खर्चा करने लगे। आप पैसे की इस चीज़ को समझें कि पैसा जब हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, तो वो हमारी किसी नीड को पूरा करता है। तो वो हमारी नीड को पूरा करता है, यानी अगर हम कुछ पैसा देते हैं किसी को किसी चीज़ के लिए, तो उसके बदले में हम कोई वैल्यू लेते हैं। जैसे आज के ज़माने में करेंसी होती है, पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था। जैसे किसी के घर में भिंडी लगी है और उसे गोभी की ज़रूरत है और आपके घर में गोभी लगी है और आपको भिंडी की ज़रूरत है, तो आपने 1 किलो गोभी देकर बदले में 1 किलो भिंडी ले ली या 1 किलो चीनी देकर 1 किलो नमक ले लिया। तो उस वक़्त ऐसा होता था कि बार्टर सिस्टम की वजह से हमारा माइंडसेट ऐसा होता था, यानी जो पुराने लोग होते थे उनका माइंडसेट ऐसा होता था कि वो एक चीज़ को दे रहे हैं, उसके बदले में कोई दूसरी वैल्यूएबल चीज़ ले रहे हैं जो उन्हें चाहिए।
तो उसे वो इन्वेस्टमेंट की तरह मानते थे। लेकिन आज अगर हम पैसे का यूज़ करते हैं, तो हम पैसे को मोस्टली खर्च के हिसाब से देखते हैं कि ये चीज़ मेरी इस जगह पर खर्च हो गई। और जब आप पैसे को खर्चे वाली एनर्जी देंगे, तो पैसा आपका हमेशा खर्चा होता रहेगा। वहीं अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट वाली एनर्जी देंगे कि आप इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, यानी अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो बदले में उससे कोई वैल्यू ले रहे हो या कोई सामान या कोई सर्विस ले रहे हो जिसकी आपको ज़रूरत है और वो पैसे के बदले में आपको वो चीज़ को दे रहा है, तो ये चीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट हुई। यानी अगर सिंपल भाषा में कहूँ कि आप जब भी अपने पैसे को स्पेंड करो, तो आप इस चीज़ के लिए ना करो कि आप उसे खर्च कर रहे हो। आप इस बात का ध्यान रख के करो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो और वो इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको कुछ सामान मिलेगा। और जब आपका इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट होगा, तो आपको रिटर्न्स भी इन्वेस्टमेंट वाले मिलेंगे। और जब भी आप पैसे को स्पेंड करते हो, तो आप ये कह सकते हो कि ये पैसा जो मैं दे रहा हूँ, इसके बदले में मुझे वैल्यू 100 गुना मिलेगी और ये पैसा भी 100 गुना होकर मेरे पास वापस लौटेगा। और इस चीज़ के बारे में मैंने एक यूट्यूब चैनल से सीखा था जिनका नाम है धियो। आप उनके चैनल को देख सकते हैं जाकर। उनकी वीडियो में मैंने ये चीज़ देखी थी, बार्टर सिस्टम और इन्वेस्टमेंट वाली। अब जब आप समझ गए हो कि सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना है कि पैसा आपकी अलाइनमेंट से आता है, आपकी फीलिंग से आता है। और दूसरा, आपको पैसे को हमेशा इन्वेस्टमेंट वाली फ्रीक्वेंसी देकर स्पेंड करना है और आपको हमेशा पैसे को स्पेंड करना है। यानी जब भी आपको पैसे के स्पेंड करने की ज़रूरत पड़े तो आपको पैसे को स्पेंड ज़रूर करना है और हमेशा पैसे देते वक़्त आपको खुश महसूस होना है। यानी आप पैसा दे रहे हो, उसके बदले में आपको वैल्यू मिल रही है और यानी उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका फ़ोकस आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए, यानी दूसरा किसी चीज़ के बारे में कैसा फ़ील करता है या कोई उसकी लाइफ़ में उसे बिना डिज़र्व करते हुए भी उसे चीज़ मिल रही है, तो वो चीज़ जानना आपका काम नहीं है। आपका काम बस इतना है कि आपको आपकी लाइफ़ में पैसा कैसे मिलेगा। और जैसे ही आपका खुद पर फ़ोकस आ जाए, तो आप अफ़र्मेशंस का यूज़ कर सकते हो। आपको अफ़र्मेशंस मेरे चैनल पर मिल जाएँगी। मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो पर ही मैंने बताया था मनी अफ़र्मेशंस के बारे में, जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फ़ी की बुक में से था। वो अफ़र्मेशंस मैंने अपलोड किए हैं, इस वीडियो के बाद आप जाकर उसे देख सकते हो। या आप चाहो तो मेरा मनी सब्लिमिनल सुन सकते हो, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर अपलोडेड है और वो हिंदी में है। और सब्लिमिनल इसीलिए सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि सब्लिमिनल में जो भी मैसेजेस होते हैं, यानी जो भी अफ़र्मेशंस होते हैं, वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं और जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचती है, वही चीज़ आपकी लाइफ़ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। और अगर आप कोई डिफरेंट टॉपिक चाहते हैं, जैसे अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ़ में कुछ करंट प्रॉब्लम चल रही है या आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है या कुछ पर्टिकुलर ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो आप मुझसे पर्सनली सब्लिमिनल भी बनवा सकते हो। अभी मेरे सब्लिमिनल की कॉस्टिंग ₹500 है, तो आप ₹500 में जिस भी टॉपिक पर चाहो, मैं आपको उसमें सब्लिमिनल बनाकर दे सकता हूँ। और ये जो सब्लिमिनल मैंने बताया, ये सब्लिमिनल फ्री है और ये मेरे सेकंड चैनल पर अपलोडेड है। इसकी भी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप इस वीडियो के बाद उसे जाकर देख सकते हो। और जब आप इन चीज़ों को करने लगोगे, तो उसके बाद सबसे मेन चीज़ आपको अपनानी है अपनी लाइफ़ में, वो है पेशेंस। यानी आपने जो भी रेजिस्टेंस अपनी लाइफ में क्रिएट की है, यानी आज जो आपकी इस वक्त जो लाइफ चल रही है, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, वो सब आपके पुराने थॉट्स और फीलिंग्स का नतीजा है। और आप आज जो सोचोगे, आज जो फील करोगे, वो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ को चेंज करेगा। लेकिन क्योंकि आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, यानी आप पिछले 15 से 20 सालों में जितनी रेजिस्टेंस आपने बनाई है, वो 1 या 2 दिन में तो कम होनी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी। और पॉजिटिव थॉट्स में इतनी ज़्यादा पावर होती है, अलाइनमेंट में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि आपकी 15 साल की, 10-20 साल की रेजिस्टेंस को भी वो 5-6 महीने में पूरी तरह से कम कर सकती है। इसलिए आप अपने आप को पूरी तरह से टाइम दें और इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करें। तो आप देखोगे कि धीरे-धीरे आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू होगा, लेकिन आपकी लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा। और इसके साथ ही आप हो सके तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़रूर लिखें। पॉजिटिव एस्पेक्ट पर आपने मेरी वीडियो देखी भी होगी, अगर नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिएगा। उसमें आप समझ जाओगे कि कैसे आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखना है। और जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में पूरी तरह से बताया, अगर आप उसे अच्छी तरह से फॉलो करते हो उसे समझकर, तो आपकी लाइफ में पैसे की जो भी प्रॉब्लम्स है, उसे आप अपनी लाइफ में से ईज़िली निकाल पाओगे और आप अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे को मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। जब मैंने अब्राहम हिक्स को पढ़ा था, तो अब्राहम हिक्स ने एक और छोटी-सी टेक्निक दी थी, उसे वो वॉलेट प्रोसेस कहती है। यानी वो कहती है कि आप अपने वॉलेट में $100 रखो, यानी ₹8000 के कुछ करीब होते हैं इंडियन रुपीज़ में। अगर आप उतने नहीं रख सकते तो आप 1000 या 2000 या 500 भी रख सकते हो। या आजकल तो आपके पैसे हमेशा मोबाइल से ही यूज़ होते हैं, यानी यूपीआई से यूज़ होते हैं। तो आप अपना भले पैसे वॉलेट में ना भी रखो, तो आपके फ़ोन में जो पैसे होते हैं, बस अपने फ़ोन को ही लेकर निकल जाओ मॉल पे और मॉल में घूमो और जो भी चीज़ें आपको पसंद आए उन्हें देखो और उनके प्राइस टैग को देखो और उन्हें देखकर बोलो कि आपके पास इतने पैसे अभी हैं
यानी जितने भी पैसे आपके यूपीआई में होंगे, पेटीएम या जो गूगल पे जो भी आप यूज़ करते हो, तो आप उसे खरीद सकते हो। बस आपको उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी को बाहर छोड़ना है यूनिवर्स में। यानी जैसे आपको आप मॉल में जाते हो और आपको कोई जैकेट पसंद आती है और उसका प्राइस है ₹2000 और आपके बैंक में अभी करंटली है ₹10,000, तो आप उस जैकेट को देख के बोल सकते हो कि हाँ, मैं इस जैकेट को खरीद सकता हूँ। और उसके बाद आप दूसरी जगह पर जा सकते हो और दूसरी कोई जगह में कोई चीज़ आपको पसंद आए, तो उस चीज़ का प्राइस देखो, मान लीजिए उस चीज़ का प्राइस है ₹1000, तो आप कह सकते हो कि हाँ, इस चीज़ को भी मैं खरीद सकता हूँ। इसी तरह से आप अपने मॉल में, यानी जब भी आपको कभी फ्री होकर कभी घूमने जाएँ मॉल या मूवीज़ देखने जाएँ, तो उसके बाद मॉल में घूमते हुए इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करें। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन चीज़ों को खरीदें, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप उन चीज़ों के प्राइस टैग को देखकर खुद को ये महसूस कराएँ कि आप उन चीज़ों को अफ़ोर्ड कर सकते हैं और इस तरह से आपकी पैसे की जो फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज होने लगेगी। जैसे अगर आपके पास ₹10,000 बैंक अकाउंट में है, तो आप इतनी सारी चीज़ें देखोगे जो 10,000 के अंदर आपको मॉल में मिल जाएँगी, तो उतनी सारी चीज़ों को आप खरीद सकते हो। तो फिर आप सोचोगे कि हाँ, मैं तो इतना कुछ खरीद सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं। तो इस तरह से आपकी पैसे की वाइब्रेशंस चेंज होती जाएँगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।